और चलिए, मौजूदा सियासी हालात जो हैं उसे लेकर झारखंड में जिस तरह से सियासी गतिविधियां चल रही हैं, राजनीति का अस्थिरता का माहौल है, इस बीच ये भी है कि अब विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। विपिन, मेफेयर होटल अभी भी गुलजार विधायक हैं वहां पर, लेकिन अब विशेष सत्र की बात हो चुकी है। विशेष सत्र के लिए सभी विधायक पहुंचेंगे। बहुत संभव है कि विश्वास मत भी उस दिन लाया जाए, लेकिन अब इस घटनाक्रम का लग रहा है पटाक्षेप होने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। जी देखिए आरती, अब जो पूरा केंद्र बिंदु है झारखंड की राजनीति का, वो रांची शिफ्ट हो गया है। जिस तरीके से कैबिनेट में ताबड़तोड़ निर्णय झारखंड की सरकार ने लिया, जिस तरीके से एक विशेष स्थिति बनाकर विशेष सत्र, हम उसे नहीं कहेंगे, हम उसे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो 6 दिवसीय मानसून सत्र आहूत किया गया था 5 तारीख तक के लिए, 5 अगस्त तक के लिए, उसमें जिस तरीके से 4 अगस्त को गवर्नर ने साइन डाई कर दिया था हाउस को। उसके बाद कल की कैबिनेट के 2 निर्णय, प्रस्ताव संख्या 18 पर गौर करें, जिसमें झारखंड की सरकार ने कैबिनेट में जिस प्रस्ताव में जो सत्रावसान किया था स्पीकर ने, उस सत्रावसान को स्थगित किया, यानी कि कैबिनेट ने अपनी शक्ति का उपयोग कर जो साइन डाई किया गया था एक दिन पूर्व, उसका इस्तेमाल कर, और क्योंकि पहले सरकार ने 6 दिनों का सत्र आहूत किया था, तो एक दिन जो बच गया था उसको यहां पर फिर से रिलोकेट किया गया, यानी कि 5 तारीख को मानसून सेशन का जो बचा हुआ एक दिन है उसको कॉल किया गया है, जिसे हम विशेष सत्र राजनीतिक परिस्थितियों में कह सकते हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि इस विशेष सत्र के माध्यम से भी सरकार 2 से 3 बड़े निर्णय हाउस से पारित करा सकती है। इसके अलावा जो तैयारियां हैं, जो अटकलें लगाई जा रही है कि फ्लोर टेस्ट की भी बात यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है आरती की, गवर्नर दिल्ली जा चुके हैं। गवर्नर के दिल्ली जाने के बाद से लगातार इस बात को की अटकली लगाई जा रही है कि इस विशेष सत्र जो मंडे को कॉल किया गया है उससे पहले कुछ बड़ा हो सकता है, यानी कि सेंटर पॉइंट अब दिल्ली और रांची हो गया है। रायपुर में सिर्फ विधायक बचे हैं जो 29 की संख्या में है, और जिस तरीके से कल मीडिया ब्रीफिंग हुई, मीडिया ब्रीफिंग में तमाम विधायकों ने जो कैबिनेट के प्रस्ताव पारित हुए तो उसमें सरकार की सराहना की, एक मैसेज देने की कोशिश की गई। रायपुर से लेकर रांची तक की झारखंड की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। कुछ राजनीतिक सवाल पर भी जोरदार पलटवार कांग्रेस के विधायक और जेएमएम के विधायकों ने किया था। तो इसके बाद जिस तरह से अभी सूचना मिली है, हम अभी फिलहाल उस रिसोर्ट में से थोड़ी दूर पहले ही लाइव में है, लेकिन वहां जो जानकारी मिल रही है कि बैरिकेडिंग की जा रही है, यानी कि बहुत ज्यादा वहां संभावनाएं नहीं बची है कि जो मुख्य द्वार था वहां तक अब लोगों को जाने दिया जाएगा, क्योंकि अब यहां से डिपार्चर की तैयारी है। और जो जानकारी कि रविवार के देर रात या सोमवार के अहले सुबह यहां से विधायकों को ले जाया जाएगा और सीधे हाउस की प्रोसीडिंग में उन्हें शामिल करने के लिए विधानसभा पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज हैं कि विधायकों को एकजुट रखा जा रहा है, जिस उद्देश्य से लाया गया था वो उद्देश्य अब पूरा होता नजर आ रहा है। फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तो उस पर भी ये देखना होगा कि कोई सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाता है या नहीं, या फिर सरकार खुद से हाउस में अपनी बहुमत साबित करने चाहती है कि नहीं चाहती। लेकिन इतना जरूर है कि गवर्नर का दिल्ली जाना अब अपने आप में झारखंड की सियासत में एक हलचल को बढ़ाने वाला कदम है, क्योंकि जिस तरीके से कल गवर्नर से टाइम मांगा गया, गवर्नर ने कहा कि हम बहुत जल्द तमाम चीजों पर निर्णय ले लेंगे। उस बीच कैबिनेट का ताबड़तोड़ ये निर्णय और ये जिस तरीके से निर्णय आया और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के अंदर, सहायक पुलिस कर्मियों के अंदर जो उत्साह देखने को मिला, जिस तरह से प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के जय जयकारे लगाते झारखंड सरकार के कर्मचारी नजर आए, तो कहीं ना कहीं इससे जो विरोधी धड़ा है उसको ये लग रहा है कि हम बाजी जीतने की कवायद में है और सरकार लोगों का दिल जीत रही है। तो इस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ होगा ये भी अब बहुत बड़ा एक मसला हो गया है, क्योंकि गवर्नर का अचानक दिल्ली जाना, क्योंकि अभी बीते दिनों 25 तारीख को ही वो दिल्ली से वापस रांची 26 तारीख को यहाँ पर आए थे। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, रायपुर, रांची और दिल्ली ये 3 पॉइंट्स बचे हैं जहां से सब कुछ तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि रायपुर में फिलहाल चीजें शांत है। जो उम्मीद हम कर रहे थे कि डेली मीडिया ब्रीफिंग होगी वो भी संभवतः अब नहीं होगा। ना कोई मंत्री, जो जानकारी मिल रही है जिस तरीके से कल कैबिनेट के बाद आलमगीर आलम ने साफ कहा कि अब कोई मंत्री रायपुर नहीं जाएगा, हम विशेष सत्र की तैयारी करेंगे। तो ऐसे में नजरें दिल्ली, रांची दोनों है, और क्योंकि अब जो भी निर्णय होना है वो गवर्नर के थ्रू होना है, सरकार
सरकार ने अपने तरफ से हर कुछ घोषित कर दिया, दिखा दिया कि हम किस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो गवर्नर के ऊपर अब तमाम चीजें हैं, दिल्ली से क्या कुछ होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प। मतलब अगला ये जो 2 दिन है विपिन, वो 2 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात कर लें हम या विपक्ष की बात कर लें या राजभवन की तरफ से बात कर लें। और ये सियासत जो है अब सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली भी थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाए। और अब दिल्ली से जब लौटेंगे तो अभी दिल्ली बहुत फोकस होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा कि दिल्ली से जब लौट कर आते हैं तो क्या कुछ फैसला 2 दिन बाद होता है। बहरहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका विपिन, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।